रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कल हम देख रहे थे फर्स्ट जोन में, हम आ गए पहला यूहन्ना में, और पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन हमने देखा था। हालेलुया। कितने लोग कितने लोग थे कल वचन में? वेरी गुड। यूहन्ना की किताब बहुत पावरफुल तरीके से स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा पावरफुल था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके लिए कि उसने हमारे लिए बहुत सामर्थ्य चीजों को रखा है। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। वापस फिर से जाएंगे पहला यूहन्ना में। सैम कोल्ड। ओके, हम लोग बढ़ेंगे वापस फिर से पहला यूहन्ना के पहले पद को। यहाँ पे लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हालेलुया। सुनिए सुनिए, कल हमने देखा था सुनने के बारे में कि हर कोई, हम भी सुनते थे पहले कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हमको मालूम नहीं था। वैसे यूहन्ना, पौलुस, पतरस, ये सब लोग बोल रहे हमने सुना था कि उसी परमेश्वर ने, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने समुद्र फाड़ दिया था। ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने जल प्रलय लेकर आया था धरती पर, और वचन दिया था नूह को, और उसके जरिए फिर से धरती को ब्लेस किया था। ये वही वचन है, इसके बारे में हमने सुना था। लेकिन वो अचानक बोल रहा है, फिर हमने आंखों से देखा, क्योंकि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह के रूप में। और फिर उसी वचन को जो हमने देखा अपनी आंखों से, उसके साथ जो एक्सपीरियंस रहे, जो कार्य देखे उस परमेश्वर के जो आदि से था, वचन जो खुद परमेश्वर है, और उसके कामों को जब हमने देखा तो हैरान हो गए। पूरी तरह से भौचक्का था पतरस और उसके सारे साथी। हालेलुया। और उन एक्सपीरियंस को वो बता रहे थे कल। आज हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, बहुत सारी महिमा। हालेलुया। अब लिखा है, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। ध्यान से बोले तो जब यीशु मसीह यहाँ पर आए और ये लोग उसके साथ चलते फिरते थे, घूमते फिरते थे, इन्होंने बड़े बड़े अचंबे काम देखे, बड़े बड़े काम देखे थे, अद्भुत चीजों को इन्होंने देखा था परमेश्वर की उपस्थिति में होकर। हालेलुया। आंधियों को थमते हुए, मुर्दों को जिंदा होते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, पापियों को मन बदलते हुए इन्होंने देखा था। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ते हुए। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। यूहन्ना ने तो अपनी आंखों से देखा था ना, जब दो पापी, एक इधर था एक इधर था, और एक पापी मन बदल रहा है, और यीशु ने उससे वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा था। ये आई विटनेस थे प्रभु के, जैसे कि प्रभु ने बोला कि तुम मेरे साथ शुरू से हो और तुम मेरे गवाह हो। और वो कह रहे अपनी आंखों से देखी हुई बातों को हम तुमसे बता रहे हैं, कोई कथा कहानी नहीं है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है इन सब बातों को। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह को इन्होंने देखा क्रूस पर और अपनी जान दे दी प्रभु ने। उन्होंने देखा अपने हाथों से उन लोगों ने उसे कब्र में रखा। वो बता रहा है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से कब्र में रखा था अपने प्रभु को। पतरस बता रहा है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने प्रभु को कब्र में जाते हुए देखा था। मैंने देखा था उसका शरीर पूरी तरह से छलनी छलनी है। हमारे हाथ, हमारे कपड़े सब उसके खून से भीग गए थे। वो बता रहा है, हम थे वहां पर, अपनी आंखों से देखा था, तो कैसे ना बताएं।
और जब कब्र पर पत्थर रखा था जिसको कोई हटा नहीं सकता, रोमी सरकार ने उस पर मोहर लगा दी थी कि इस पत्थर को कोई हटाए ना, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए थे, कब्र खाली थी, हमने अपनी आंखों से देखा। वो सब बातें यूहन्ना एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा, हमने ध्यान से देखा अपनी आंखों से, कब्र खाली है, खाली है, खाली है। हालेलुया। और फिर ध्यान से देखा, फिर छुआ उसको कि यही है कि नहीं है। जब जी उठा मरे हुओं में से, फिर देखा उन्होंने ध्यान से, ये तो वही है। हालेलुया, हालेलुया, ये वही है, फिर आ गया है। ये तो मर गया था लेकिन अब देखो जिंदा हो गया। वो अपनी आंखों से देखी हुई बातों को बता रहे ताकि हम सच को माने, ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि उस खुदा का भय माने जो आज कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। कई लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, हम लोग देखेंगे। कह रहा हमने छुआ, ध्यान से देखा और उसे छुआ, अपने हाथों से छूकर देखा। लूका की किताब 24वां अध्याय और उसका 39 वर्सेस में हम लोग देखते हैं। लूका 24 वर्सेस 39। अब यहां पर यीशु आया, जब मरे हुए में से जी उठा, और वो सबके सब परेशान थे, सबके सब दुखी थे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले यीशु को पतरस, यूहन्ना देख चुके थे और मरियम मगदलीनी देख चुकी थी, ये सब देख चुके थे। लेकिन यहां पर कुछ और ऐसे लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे। थोमा, हालेलुया। और यहां पर वो कह रहा था, भाई मैं नहीं मानूंगा उसको। वेल, यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? 38 पद से, और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। अभी वो हड्डी मांस ऐसा वाला मांस नहीं होगा, ऐसे वाली हड्डी मांस नहीं होगी, याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हड्डी मांस, ये मिट्टी वाला हड्डी मांस स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये नाशमान है, जो मिट्टी के द्वारा बना, ये नाशमान है, याद रखिए। और नाशमान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। तो ये ऐसा मांस और ऐसी हड्डियां नहीं थी जैसी अपन के पास है। वो टोटल स्पिरिचुअल थी, स्वर्गीय थी। हालेलुया। मगर उसे टच कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं। और वो कह रहा, देखो मैं वही हूं। भाई मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते? मैंने तुमको बोला था ना, मैंने तुमको बोला था ना कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा और 3 दिन बाद जी उठूंगा। अरे मैं आ गया हूं अपने वादे के अनुसार, देखो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। प्रभु के लिए दुख होने की बात थी कि यार 3.5 साल तक मेरे साथ खाया पिया, उठे बैठे, मेरे अद्भुत कामों को देखा, ध्यान से देखा, सब कुछ किया, आंधी तूफानों को थामते हुए, मुर्दों को जिंदा करते हो, रोगियों को चंगा करते हुए, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए, पापियों को मन बदलते हुए मेरी सेवकाई में इन्होंने देखा। ये सब मेरे साथ थे शुरू से, मेरे गवाह है ये। और ये खुद ही मेरा इनकार कर रहे, खुद ही डर रहे कि ये कौन आ गया, भूत है क्या? पहचानो मुझे, मैं ही हूं। हालेलुया। आज भी यीशु हम सब से यही बोल रहा है, मैं हूं, डरो मत, पहचानो मुझे और मेरी पहचान में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया।
वो कह रहे देखो, छू कर देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, मुझ में है। हालेलुया। प्रूफ दे रहा है, प्रूफ कि खाली आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक नए शरीर को धारण करके आ गया है। उसने अविनाशी देह को पहन लिया है, जिसके बारे में उसने कहा था पहले ही। हालेलुया। और उसको पहन के वो आ गया है। देखो, है मेरे पास, है, खाली आत्मा नहीं है, शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है, तीनों वैसे ही हैं। हालेलुया। बस पर कितना है कि वो नाशमान खत्म हो गया है और अविनाशी बॉडी, अविनाशी शरीर को मैंने पहन लिया। यूहन्ना कह रहा है हमने देखा उसे ध्यान से कि वो ही है। हाँ प्रभु तू ही है। यूहन्ना की किताब में जब हम जाते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 27 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 and verses 27. यूहन्ना 20 का 27। यूहन्ना की किताब 20 अध्याय और उसका 27वां वचन। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। यीशु जिंदा है। वो जयवंत हो चुका है मृत्यु पर, वो जयवंत हो चुका है सारी बुराइयों पर, सारे पापों पर, शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर, नरक पे, अधोलोक पे। हालेलुया। वो जयवंत हो चुका है और वो जिंदा है। देखो मैं जिंदा हूं, छू कर देखो मुझे। आज भी हम उसे वैसा ही छू सकते हैं। आज भी वो हमें वैसे ही अपनी बाहों में लेने को तैयार है, क्योंकि उसने कहा संसार मुझको नहीं देखेगा पर तुम मुझको देखोगे। वो देखने की प्रतिज्ञा आज तक है, वो प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई है। हम अगर उसे देखने के लिए भूखे प्यासे हैं, हम अगर उसे छूने के लिए भूखे प्यासे हैं, तो वो हमसे पहले हमें दिखाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए कि हम उसके गले मिले, हम उसे छुए, छू कर देखे, इसके लिए हमसे ज्यादा भूखा प्यासा है वो। हालेलुया। हमें जरूरत है। यूहन्ना कह रहा हमने देखा। थोमा मानने को तैयार नहीं था, नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा, कोई मरे हुए में से जिंदा हो ही नहीं सकता। यूहन्ना बोल रहा, थोमा मानने को तैयार नहीं था। लेकिन लॉर्ड ने बोला कि ये देख हथेलियां हैं, ये छेद है, यहां पर है, अपनी उंगली डाल, अपना हाथ डाल, तेरे को पता चलेगा मैं ही हूं। और अविश्वासी मत बन, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, इतने अद्भुत बातों को देखने के बाद भी अभी तक तू संदेह में पड़ा हुआ है। जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने 4 दिन के सड़े हुए लाजर को उठा के खड़ा कर दिया, वो जीवन का वचन, क्या वो खुद जिंदा नहीं हो सकता? क्यों अविश्वासी बना हुआ है? अरे मैंने तुमको विश्वास दिलाने के लिए 4 दिन तक रुका रहा लाजर के चक्कर में, कि तुम लोग विश्वास करो, तुम लोग मेरे गवाह ठहरो कि किस तरह से 4 दिन का सड़ा हुआ लाजर, जिसकी लाश सड़ गई थी, दुर्गंध आ रही थी, और बोला उसको लाजर बाहर निकला, और वो बाहर निकल आया, जिंदा हो गया। अपनी आंखों से देखा तो था तुमने, सुना तो था मुझसे कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप क्यों अविश्वास में पड़े हो?
अरे जब तुम्हारे सामने मैंने लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, तो तुम क्यों अविश्वास में पड़े हो कि परमेश्वर हमारे साथ करेगा कि नहीं करेगा, हमें चंगाई देगा या नहीं देगा, हमारा छुटकारा करेगा नहीं करेगा। तुम क्यों मनुष्यों के प्रभाव में अभी तक वैसे के वैसे हो? क्यों? मनुष्यों का प्रभाव क्या है? मनुष्यों का मत है कि कोई मर के वापस नहीं आ सकता, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए इंसान के प्रभाव में मत रहो, इंसान की बातों में मत रहो, कथा कहानियों में मत रहो। सत्य जो आ गया है, जो प्रकट हो चुका है, जिसको कह रहा है हमने अपनी आंखों से देखा और हमने छू कर भी देखा। हालेलुया। कथा कहानी नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। जिसको हमने देखा है, जिसको हमने सुना है, जिसको हमने अपने हाथों से छू कर देखा। हालेलुया। अगर हम ये बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे छू ले, तो हम भी तो उसे छू सकते हैं। खाली छूने छूने का काम उसका है क्या? नहीं, वो चाहता है तू भी मुझे आके छू ले, जैसे उस औरत ने छू लिया था। मैं आज कल और युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया। वो कह रहा मैं जीवता हूं आज कल और युगानुयुग। जाओ और छू लो उसे, जाओ और ढूंढो उसे। वो तैयार है अपने आप को प्रकट करने के लिए। अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो जाओ। हालेलुया। विश्वासी हो जाओ। हालेलुया। और थोमा रोने लगा, वाकई मैंने गड़बड़ कर दी, प्रभु मुझे माफ कर दे, हे प्रभु, हे परमेश्वर। वो खाली फिर प्रभु नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा। हालेलुया। क्योंकि समझ में आ गया उसको। ओके, आगे वचन देखेंगे। हालेलुया। जिंदगी का वचन अब जीवन को पूरी तरह से धारण कर चुका था। वो जीवन जो अनंत है, उस देह को जो अनंत जीवन के लिए है, उसको धारण कर चुका था। पहला यूहन्ना में जाएंगे वापस, फर्स्ट जॉन पहला अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और 20 वर्सेस को देखेंगे, 20वें अध्याय को, 20वें पद को देखेंगे। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। थोमा बता रहा, हमें पहचानने के लिए बुद्धि दी है, समझ दी है उसने। हमारे पास वो आत्मा है, सत्य का आत्मा, जो यीशु को हम पर प्रकट करेगा। मगर कब? जब हम आत्मा के साथ रहेंगे, जब आत्मा के सामने उस बातों को प्रकट करेंगे, जब आत्मा के सामने उस भूख प्यास को रखेंगे। हेल्प मी होली स्पिरिट, मेरी सहायता करो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा फिर हम में होके वो रोएगा, वो खुदा की खोजेगा, वो परमेश्वर को ढूंढेगा हम में होके, और हम उसके साथ मिलकर यीशु को देखेंगे। हालेलुया। यीशु को देखेंगे यहीं पर, इसी दुनिया में, इसी बॉडी में रहते हुए भी, क्योंकि प्रतिज्ञा है। हालेलुया। वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो बोल रहा है कथा कहानी नहीं है, जितने आए मारे गए और गाड़े गए, दी एंड। इधर दी एंड नहीं है, इधर तो एंड है ही नहीं, एंड ही नहीं है। अनंत काल का जीवन। हालेलुया। युगानुयुग जीवता है वो परमेश्वर, और उसने हमको समझ दी है। तो समझ का सहारा क्यों नहीं लेते भैया? उसकी का, अपनी नहीं। हम मसीह लोग अपनी समझ का सहारा ज्यादा लेते। सच्चाई तो यही है। इसलिए यीशु को नहीं देख पाते, इसलिए प्रभु को नहीं देखते।
अविश्वास में रहते और सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं, इस जीवन के वचन को छोड़ के भाग जाते हैं, इस जीवन के वचन की परवाह नहीं करते, इस जीवन के वचन को सुनने के लिए कान नहीं लगाते और समझने के लिए मन नहीं लगाते। इसे छोड़ के भाग जाना इसी को कहते हैं। वो कह रहा मैं तुम्हारे लिए जिंदा होकर आया हूं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर उस विश्वासी के लिए जिसको उसने चुना है। वो हमारे लिए मरा तो हमारे लिए जिंदा हुआ है। तुम्हारा जिंदा होने की वजह केवल यही है कि हम जीवन में प्रवेश करें और उस जीवते को पहचाने, उसे देखें। हो बार ये देखने की भूख प्यास हम में होना जरूरी है। यूहन्ना कह रहा हमने देखा है यार, अपनी आंखों से देखा है, वो जी उठा मरे हुओं में से, हालेलुया। और उसने हमको समझ दी है कि हम उस जीवते को देखें, हालेलुया। सारा संसार मरे हुए को देख रहा है, सारा संसार मरी हुई चीजों को देख रहा है, सारा संसार और चर्च भी, बहुत सारे लोग जो अभी भी संदेह में रहते हैं, अविश्वास में रहते हैं, वो मरी हुई चीजों को देखते हैं। उस जीवते को देखो। यूहन्ना कह रहा हमने देखा, हमने छुआ उसको, वो जी उठा है, सब कुछ जीत लिया गया, फतेह कर दिया गया। एवरीथिंग, जो कुछ भी शैतान ने लूट लिया था, इस सच्चाई को पहचाने, इस सत्य को पहचाने, हालेलुया। वो आ चुका है, वो वापस आ चुका है। जो कब्र में चला गया था वो कब्र से बाहर आ चुका है, हालेलुया। वो कब्र से बाहर आ चुका है, जिंदा है, और हम उसमें रहते हैं। हेलो, हम उसमें रहते हैं। आप जिस जिस घर में रहते हो, घर का दरवाजा मालूम है कैसे रंग का है? मालूम है ना? तुम्हारी खिड़की का कलर मालूम है ना? घर में जो टेबल रखी है उसका कलर मालूम है? जो सोफा पड़ा है, जो पर्दे लगे हैं, कलर मालूम है ना? किधर क्या 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 रखा है, सब मालूम है। अपने घर में आंख बंद करके भी घूमो तो ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि सब कुछ मालूम है ना। जिसमें रहते हो मालूम है सब कुछ। तो मसीह में रहने के बाद भी ठोकर कैसे खाते हैं? हम तो उसमें रहते हैं ना, हम तो मसीह के अंदर रहते हैं। ऐसा लिखा, हम मसीह में रहते, उसके पुत्र मसीह में हम रहते हैं। उसमें क्या क्या है, किधर किधर है मालूम नहीं, तो किधर रहते हैं हम लोग। उसके अंदर हमारे लिए कहां कहां क्या क्या रखा है मालूम नहीं, तो किधर रहते हैं हम लोग। यूहन्ना कह रहा है मेरे को मालूम है, मैं उसमें रहता हूं। हम सब उसमें रहते हैं। आंखें खोलो, पहचानो, देखो दरवाजा कैसे रंग का है। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा यीशु कैसा है, रास्ता यीशु कैसा है, हमारे छुपने का स्थान कैसा है, हमारा दृढ़ गढ़, हमारा किला, हमारा शरण स्थान कैसा है। कह रहा पहचानो सच्चाई को, जिसमें हम रहते हैं। उसमें रहने के बाद भी ठोकर खाते रहते, ठोकर खाते रहते, क्यों? कुछ दिखाई नहीं देता किधर क्या रखा है। सामने शंगाई रखी है फिर भी रोते रहते हैं, सामने आशीषें रखी है फिर भी रोते रहते हैं, सामने दान वरदान रखे हुए फिर भी रोते रहते हैं, सामने परमेश्वर की सेवकाई रखी है फिर भी रोते रहते हैं। हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते।
कल हम सुन रहे थे, वो कह रहा था जिसको अपनी आंखों से देखा सुना सब कुछ किया, आपने सामने देखा, उसको ना बताए तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है अगर ना बताए इस बात को? हालेलुया। पहचाने परमेश्वर सच्चा है और अनंत जीवन यही है, अनंत जीवन यही है। तो यहां एवरलास्टिंग लाइफ, एवरलास्टिंग अंतहीन जीवन। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 4 पद, बुक ऑफ जॉन 1 का 4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हेलो, उसमें, उसके अंदर क्या था? जीवन, लाइफ, वचन, उसके अंदर जीवन था। हालेलुया। और हम उसमें रहते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? जिसमें जीवन है, मसीह के अंदर, उसके वचन में, उस खुदा में जीवन है, मृत्यु नहीं है, जीवन है, लाइफ है। उसके अंदर लाइफ है और उसके अंदर हम भी हैं, हम रहते हैं, अंदर है हम। लाइफ और हम एक हो गए, वचन और हम एक हो गए यीशु के अंदर। हालेलुया। वो जीवन हमारा और हम उसके हो गए, उसके अंदर। और अंदर मनुष्यों की एक और चीज है, ज्योति, लाइट। हालेलुया। हम उसके अंदर है, वहां पे लाइट है, तो अंधेरा कैसे हो सकता है? हम ठोकर कैसे खा सकते हैं? हम अनसुना कैसे कर सकते हैं? हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? मैं ये कमरे में बैठा हूं, यहां पर लाइट जली है, मुझको मालूम है किधर किधर क्या क्या रखा है। मेरे लिए रोशनी है, मेरी रोशनी है, मेरी रोशनी तो मसीह है और मैं मसीह में हूं और मैं उसमें हूं, तो मैं अंधेरे में कैसे रह सकता हूं? क्यों चर्च अंधेरे में बैठा हुआ है? क्यों कलीसिया अंधेरे में बैठी हुई है? क्यों विश्वासी अंधेरे में बैठे हैं? क्यों बहुत सारे सेवक, एल्डर, प्रोफेट, एपोस्टल, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स अंधेरे में क्यों बैठे हैं? वाई? क्यों नहीं मालूम क्या होने वाला है? क्यों नहीं मालूम हमको क्या करना है? क्यों नहीं मालूम कदम आगे कैसे बढ़ाना है? क्यों नहीं मालूम इस कंडीशन में से कैसे निकलना है? संदेह, अविश्वास। पर यूहन्ना कह रहा है हमने देखा है। उसने आके बोला था उंगली डाल के देख, और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो जा, मैं जिंदा हूं। ये जीवन के वचन है और आज ये जीवन का वचन कह रहा है कि हम उसमें रहते हैं। हालेलुया। आज जीवन का वचन कह रहा है कि वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, हम उसमें रहते हैं और उसमें जो जीवन है वो हमारे लिए ज्योति है, वो चमक है, वो लाइट है, वो लाइफ रोशनी है, वो लाइफ उजाले की जिंदगी है। अंधकार उसमें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा आंखों से देखा है, सुना है, छुआ है उसको। हालेलुया।
ठोकर खाने का एक ही रास्ता है, वो है अविश्वास। थोमा सामने देख रहा था उसको, उसके बाद भी ठोकर खा रहा था, लेकिन बाद में जब उसने देख लिया तो उसी ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, पहचान गया सच्चा परमेश्वर यही है, मैं उसमें रहता हूं, वो मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही जीवन का वचन है, यही सच्चाई है, ये हिस्सेदारी है उसके साथ हमारी। वचन अध्याय 5 में जाएंगे, अध्याय 5, यूहन्ना का अध्याय 5। ट्वेंटी 26 वर्सेस देखेंगे, 26वां पद लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने में जीवन रखे। हालेलुया। सुनिए, पिता जो उत्पत्ति के टाइम पे आदि में जो जीवन के वचन को अपने अंदर रखता था, जीवन को अपने अंदर रखता था, और उसने बोला उजाला हो जा, तो जीवन का वचन बाहर आया, उजाला हो गया, जीवन आ गया। उसने कहा चांद सूरज बन जाए, तो बन गया। उसने कहा भेड़ बकरी, जल जंतु, आकाश के पक्षी, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, एवरीथिंग जो कुछ भी है बन जाए, तो बन गया। जीवन बाहर आता गया, बाहर आता गया, बाहर आता गया, अंदर से, पिता के अंदर से बाहर आता गया। हालेलुया। कोई भी कान बंद करके ना सुने, सच में कान खोलकर सुने। हालेलुया। जीवन उसमें से बाहर आता गया, और फिर उसने मिट्टी लेकर एक पुतला बनाया और फूंक दिया जीवन को, और आदम में आ गया। हालेलुया। इंसान में वो जीवन आ गया। यीशु कह रहा, वैसा ही मैं भी जीवन रखता हूं अंदर। मरे हुए लाजर से बोला बाहर निकला, इसमें से जीवन निकल के लाजर में चला गया, लाजर जिंदा हो गया। अंधे बर्तीबाई से बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया, और देखने लग। अंदर से चंगाई आई, उसकी आंखों में घुस गई, चंगा हो गया, देखने लगा। 12 साल से लहू बह रहा था उस औरत में, मरी हुई दशा में थी, मरी हुई दशा में थी, उसमें जीवन नहीं बचा था, प्राण सूख गया था, लहू खत्म था। उसने उसे छू लिया, जीवन बाहर आ गया उसके अंदर से, और उसके अंदर जीवन चला गया। हालेलुया। जैसे जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे मैं भी अपने अंदर जीवन रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने अधिकार दिया है कि मैं अपने आप में जीवन रखूं। उसमें जीवन है और हम उसके अंदर हैं। हालेलुया। और उसका वो जीवन हमारे लिए ज्योति है, रोशनी है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हम उसमें हैं, वो हम में है, अब वो जीवन हमारे अंदर है। वो जीवन जो पिता में था आदि में, उसने बोला उजाला हो, उजाला हो गया, चांद सूरज बन जाए, बन गए। उसने बोला, उसी जीवन के वचन को बोला, पेड़ पौधे, जल जंतु, पक्षी, जानवर, पशु, एवरीथिंग जो कुछ बन जाए, बन गया। आदम जिंदा मनुष्य बन गया। वो जीवन यीशु में आया। यीशु ने बोला अंधे को देख, मुर्दे को जी, ओ वो जीवन बहने लगा। वो मर गया, जी उठा मरे हुओं में से, वापस हम में आ गया। हालेलुया। हम में आ गया।
तीसरी जगह हम लोग हैं। वो जीवन पिता में था, यीशु में था, आज हम में है, पत्रस में, पौलुस में, मुझ में, आप में। हालेलुया। और हम उसमें हैं। अभी पिता ने पुत्र को अधिकार दिया। जैसा पिता अपने अंदर जीवन रखता है, वैसा पुत्र को भी अधिकार दिया, तुम भी अपने अंदर जीवन रखो। यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसा मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। तो अभी क्या, अभी हम भी अपने में वो जीवन रखते हैं, और वो जीवन हमारे लिए रोशनी है, मनुष्यों की ज्योति है, वो रोशनी है। हालेलुया। जो अंधकार में, अंधकार का वो मतलब जहां मृत्यु है, जहां दुख है, जहां पीड़ाएं हैं, जहां घोर अंधकार है, करप्शन है, पाप है, अधर्म है, वहां चमके। हालेलुया। वहां चमके। इसलिए वो कह रहा हमने उसे छुआ है, ऐसे नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस किया है। बुढ़ापे में ये किताब लिख रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद कह रहा कथा कहानी नहीं है, मन से घड़ी हुई बात नहीं है, अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। अपने हाथों से क्रूस पर से उसे उतारा हमने। कथा कहानी नहीं है, सच है। सच को पहचान लो। वो सच हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। हालेलुया। ओके, वचन देखेंगे। हालेलुया। 10 यूहन्ना की किताब 10 अध्याय और उसका 10वां वचन देखेंगे। लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हेलो, जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इससे पहले चोर आता था अंदर, क्या करने? नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए। लाजर का जीवन चोरी हो गया था। 12 साल से लहू बहने वाली औरत का जीवन रोज चुरा रहा था, रोज चुरा रहा था, रोज चुरा रहा था। किसी के अंदर अंधेरा डाला था, किसी के अंदर कुछ पूरी तरह से नाश करने का इंतजाम कर रखा था। लेकिन यीशु मसीह आया, बोला कि अब मैं तुम्हें वो जीवन देने आया हूं जो आदि से परमेश्वर के अंदर था, जिसको मुझे अपने अंदर रखने का अधिकार मिला है, और वही जीवन मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे अंदर। तुमको ये अधिकार देता हूं कि उस जीवन को, जो जीवन का वचन यीशु है, जो जीवन परमेश्वर है, तुम अपने अंदर रखो। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो जीवन जिसमें हर चीज की भरपूरी है। क्या चाहिए? आंधी को रोकना, जीवन का वचन जाएगा, आंधी रुक जा, रुक जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलना है तो बोलो परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। वो परिस्थिति जो परमेश्वर की अनुकूल नहीं है, वो बदल जाए यीशु के नाम में, बदल जाएगी। जीवन का वचन जाएगा, बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन हमारे अंदर है, और जीवन से भरा हुआ शब्द बाहर निकलेगा। वगैरह हमने देखा है, हमने महसूस किया। हालेलुया। पतरस को पास तबीता नाम की एक लेडी के पास ले जाया गया, और वहां पे कहा वो मर गई है। पतरस ने बोला ठीक है, सबके सब बाहर निकल जाओ। और पतरस अंदर गया, अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगा और बोला तबीता उठ और खड़ी हो जा।
जीवन का वचन बाहर आया, वो मरी हुई औरत उठ के बाहर खड़ी हो गई। हालेलुया। जहां मृत्यु थी वहां पे जीवन का वचन चला गया, जीवन आ गया, मृत्यु भाग गई। कितने लोग सुन रहे हैं? मरे हुए जिंदा हो गए। ऐसे होते हैं संसार के लोग। हमने तो देखा नहीं मुर्दा कभी जिंदा होता हुआ। मसीह लोग भी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है मुर्दा जिंदा हुआ होता हुआ। हालेलुया भाई, प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने तो देखा है अपनी आंखों से मुर्दा जिंदा होता हुआ, इन्हीं हाथों के द्वारा मुर्दा जिंदा होता हुआ मैंने देखा है। हालेलुया। वो जीवन का वचन हमारे पास है, फिर भी हम उस पर संदेह करते हैं, फिर भी हम उस पर अविश्वास करते हैं। थोमा कह रहा है भाई जब तुमने देखा है तो फिर क्यों? बोल रहा हमने देखा है, हमने छुआ है, उसी के बारे में तुमको गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, वंडरफुल। वो बहुतायत का जीवन उसने हमको दे दिया है। हालेलुया। क्यों दिया? ताकि हम नए जीवन की शुरुआत करें। पुराना खो दिया है, पुराना नाश हो गया है, पुराना चला गया है, पुराना खत्म हो गया है। अब जो नया हम में डाला गया है, उस दाखरस में, उस जीवन के जल में, उस जीवन में आगे बढ़े, उसको जिए, उसको इस्तेमाल करें। इसीलिए तो दिया है। हालेलुया। ओके, एक वचन पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अभी टाइम है वैसे। 6 अध्याय, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय में जाएंगे, इसके पहले 6 अध्याय में, और 51 वर्सेस को देखेंगे, 51 वचन को। 6 का 51 लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। हालेलुया। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हेलो, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, वो कह रहा मैं हूं। मतलब रोटी क्या? उसका वचन। मांस क्या? उसका वचन। हालेलुया। वचन ही तो आत्मा की रोटी है, वचन ही जीवन की रोटी है, और वो वचन ही जीवन का वचन है, और वो वचन परमेश्वर है, वो वचन यीशु मसीह है। वो कह रहा वो रोटी मैं ही हूं। यीशु कह रहा मैं ही वो परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं ही हूं, और जिसको मैं देता हूं खाने के लिए, किसको दिया? हमको रोज बांटता है। हम किधर फेंकते हैं मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं हम किधर फेंक देते हैं। सच्चाई तो यही है। रोज उसके वचन का इनकार करते हैं, इजराइलियों की तरह। कहते हैं मन्ना खा खा के उग गए, बोर हो गए। हम भी रोज रोज सुन सुन के बोर हो जाते हैं। कितना पकाते हैं, कितना पकाते हैं, कितना पकाता है पादरी। सुनते हैं, इधर आता है इधर जाता है, इधर आता है इधर जाता है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर ने मुझे एक बार नहीं 2 बार कहा, 2 बार, इधर से भी सुन इधर से भी सुन, इधर से निकलने मत दे। हालेलुया। ये वचन नहीं, यीशु का मांस है जो हमें दिया जा रहा है। हालेलुया। ये वचन नहीं, खुद यीशु अपने आप को हमें रोज परोसता है। लो खाओ, मुझ में से खाओ, मुझ में से पियो। और हम कहते हैं अरे इसको साइड रखो, इसको साइड रखो, अभी मेरे को कुछ और खाना है, कुछ और पीना है। सत्य को पहचानो। वो कह रहा सच्चाई को पहचान लो। हालेलुया।
वो जीवन की रोटी वो हम में है, उसमें से हमको खाना है। खाली प्रभु भोज में 1 महीने में 1 बार लेके मांस और लहू पी के वो किस मन से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितनी कुड़कुड़ाहट के साथ लेते हैं, कितनी गंदगी अंदर भरी रहती है। बहुत सारे चर्च में सोचते हैं हाँ भाई प्रभु भोज में जाना जरूरी है, बाकी जिन जाए ना जाए, वचन सुने ना सुने, बस प्रभु भोज तो लेना चाहिए रे बाबा। हम प्रभु भोज लेते रहेंगे तो मांस हम में बढ़ता जाएगा। कैसा मांस बढ़ता जाएगा? हम प्रभु भोज लेंगे तो यीशु का लहू हम में बढ़ता जाएगा, हम बने रहेंगे ना। वो सिंबल था, वो रोटी थी, रोटी। उसने बोला सिंबल है, समझ लो मेरा लहू है, मेरा मांस है। रियल मांस दिया भाई उसने क्रूस पर, सच्चाई में दिया। रोटी तो एक सिंबॉलिक है, और हमारा विश्वास कैसा है उसे लेते हुए, उसे खाते हुए हम कैसा फील करते हैं। इस वचन को रोज हम कैसा खाकर फील करते हैं, या खाते हैं तो क्या करते हैं, या उगल देते हैं कुत्ते की तरह और सुनकर जाके वापस सुअरनी की तरह उस कीचड़ में चले जाते हैं, या फिर इसे सजो के रखते हैं, इस जीवन की रोटी को संभाल के रखते हैं, इसका आदर करते हैं, जिसके लिए कह रहा है देखो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। सच है ये, अविश्वासी मत बनो, विश्वास करो। और यूहन्ना बोल रहा है अपने कानों से उसकी इस आवाज को सुना था, अपनी आंखों से उसे देखा था, और अपने हाथों से छूकर हमने देखा था वही है, वही है। हालेलुया। और बोला देख मैं आज कल और युगानुयुग जिंदा हूं, और मैं जल्दी आने वाला हूं। हालेलुया। रोज खाने का, पीने का और उसका वेट करने का, बस उसमें से खाओ, उसमें से पियो, कभी ना मरोगे, कभी नाश नहीं होगे, ऐसा उसने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, वचन देखेंगे। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन 14 चैप्टर 6 वर्सेस, 6 वचन देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता। हालेलुया। साफ साफ बोल रहा है प्रभु, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और दूसरी सच्चाई नहीं है, कहीं और जीवन नहीं है। मेरे मांस में जीवन है, मेरी देह में जीवन है, मुझ में जीवन है। जीवन का वो वचन मैं ही हूं। मैं वही हूं जो पिता में था, मैं वही हूं जो पिता से बाहर निकला और पिता मुझ में आया। मैं वही हूं जो कब्र में गया और जी उठा मरे हुओं में से, और अब तुम्हारे सामने हूं। हालेलुया। पिता में से जो आया है, पिता में से जो निकला है, और जो पिता के पास गया है, उसी के जरिए हम उसमें होते 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 पिता में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई को पहचानना ही रास्ता है। एक ही रास्ता हमारे पास, सच को जाने, सच्चाई को जाने कि हम हैं कहां। अगर हम उस मसीह में रहते हैं, उसके पुत्र में रहते हैं, उसमें तो रोशनी है, फिर काहे टक्कर मार रहे अंधेरे में? क्या करूं क्या ना करूं,
ये कैसी मुश्किल